नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 10 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु रिसेंटली एज्यूम द पोजीशन ऑफ डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इन द इंडियन नेवी, ब्रिंगिंग ओवर 35 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टू द रोल। तो 33 सालों का एक्सपीरियंस के बाद किन्हें भारतीय नौसेना में उप प्रमुख का पदभार दिया गया है? तो आंसर था यहाँ पर तरुण सोबती। तरुण सोबती ही यहाँ पर आंसर सही था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ग्लोबल इंडियन अवार्ड फ्रॉम द कनाडा इंडिया फाउंडेशन। तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन अवार्ड किस महिला को पहली बार प्राप्त हुआ है? वो भारतीय महिला है। आंसर होगा ये है कौन? सुधा मूर्ति। ध्यान रखिएगा, सुधा मूर्ति जो कि एक ऑथर है और इनको ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। ये को फाउंडर NR नारायण की वाइफ हैं। आगे बात करें, NR नारायण मूर्ति की वाइफ है। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जॉन फोस ये नोबेल प्राइज लिटरेचर में जीत चुके हैं, ध्यान रखिएगा। नरगिस मोहम्मदी ये नोबेल प्राइज पीस के क्षेत्र में जीत चुकी हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों, पियरे अगोस्टिनी, फ्रांस क्रूज और NL हुइलियर को यह अवार्ड मिला है। और वहीदा रहमान जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। साथ साथ साइंटिस्ट है स्वाति नायक, इनको बॉर्लोग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। चेतना मारू की पहली नोवेल है वेस्टर्न लेन, जिसको बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। राइट्स लिमिटेड को सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मान मिला है। प्रवीणा अंजना जो कि मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीती हैं। नजमा अख्तर जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अकेडमिया के द्वारा दिया गया है। 12 साइंटिस्टों को सिलेक्ट किया गया शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के लिए। और अदीब अहमद जिनको लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द 11th एडिशन ऑफ द इंडियन बांग्लादेश एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रति बीइंग हेल्ड? तो संप्रति नाम की जो सैन्य अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में 11वें नंबर का संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? आंसर होगा ये मेघालय में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? मेघालय के उमरोई में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत में मतलब ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। 3 अक्टूबर से चल रहा है और 14 दिन तक ये चलेगा। अब जो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वाइस एडमिरल कौन बने हैं भारत के? तो तरुण सोबती जो कि डिप्टी चीफ है नेवल स्टाफ में, ध्यान रखिएगा। और सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाली ये एक्सरसाइज है और इसको साउथ चाइना सी में ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत जिसने अपना वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड न्योमा लद्दाख में बनाने की घोषणा कर दी है। भारत और फ्रांस के बीच में वरुणा 23 नाम की एक नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई। यूएस गवर्नमेंट जिसने भारत को MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन जो जनरल एटॉमिक के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है वो देने की बात कही है। अस्त्र जो कि एक मिसाइल है एयर टू एयर, इसे फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस के माध्यम से टेस्ट सक्सेसफुली किया गया।
इंडिया जिसने अपना नया वॉरशिप महेंद्रगिरी मुंबई में लॉन्च कर दिया है। इंडियन नेवी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ऑसिंडेक्स 23 नाम की एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया और इसे ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडियन एयरफोर्स और इजिप्ट ने जो एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जिसका नाम एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 था, भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंडियन एयरफोर्स अगले साल तरंग शक्ति नाम की एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करेगा और भारत के द्वारा जो ये ऑर्गेनाइज की जा रही तरंग शक्ति एक्सरसाइज है, ये अभी तक की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज है। ध्यान रखिएगा, मल्टी नेशन एक्सरसाइज होने वाली है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा चार यहाँ पर कीर्ति चक्र, 11 यहाँ पर सौर चक्र CAPF के जो पर्सनल्स हैं उनको देने की अनाउंसमेंट की है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 8 महीने का करंट अफेयर कवर किया गया है। इसे जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर डिटेल में कवर है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, Who has been promoted as the global CEO of PayU? तो PayU के वैश्विक CEO के रूप में किसे पदोन्नत किया गया है, मतलब प्रमोशन दिया गया है? आंसर होगा, ये दिया गया है अनिर्बन मुखर्जी को। किसको? अनिर्बन मुखर्जी को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये CEO बन चुके हैं PayU इंडिया के। ध्यान रखिएगा, ये CEO थे PayU इंडिया के, लेकिन अब इनको ग्लोबल CEO बना दिया गया है PayU का। ध्यान रखिए, प्रमोट किया गया है, बस पोस्ट सेम है, बस इनका लेवल बढ़ चुका है। ध्यान रखेंगे, अब ये कौन बन गए हैं? तो ग्लोबल CEO PayU में बन चुके हैं। इन्होंने जगह किसकी ली है? तो इन्होंने लॉरेंट एल मॉल की जगह ली है। PayU की बात करें तो 2002 में इसे बनाया गया था डिजिटल पेमेंट के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटर जेट्स विल बी रिटायर्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना द्वारा सेवानिवृत्त किया जा रहा है? बहुत सारी दुर्घटनाएं इनसे हो रही थी, लगातार दुर्घटनाएं यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पर MiG-21 को यहाँ पर रिटायर करने की बात कर दी है इंडियन एयरफोर्स ने। MiG-21 की बात करें तो ये रशिया का कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो कि भारत को यहाँ पर समझौते के माध्यम से ये मिला था और इसको 2025 में शेड्यूल किया गया था कि इसको रोल आउट किया जाएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि तेजस भी बन रहा है और भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स इंडिजिनसली बन रहे हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर हटाने की बात कर दी है, रिटायर करने की बात कर दी है। अगले 5 साल में इनको धीरे धीरे करके रिटायर कर दिया जाएगा। अभी सिचुएशन देखी जाएगी, जो खराब होगा उसको पहले रिटायर किया जाएगा और धीरे धीरे करके MiG-21 को, सभी MiG-21 के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा। इसको 1963 में पहली बार रिसीव किया गया था रशिया के द्वारा भारत ने, और कारगिल युद्ध में इसने काफ़ी मदद की थी भारत की। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 4x400 मीटर रिले रेस इन द 19th एशियन गेम्स? 19वें एशियाई खेलों में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले दौड़ में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर होगा, ये भारत के द्वारा यहाँ पर स्वर्ण पदक जीत लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, भारत के 4 प्लेयर थे जिन्होंने 4x400 मीटर की जो रिले रेस थी उसको कंप्लीट 3 मिनट 1 सेकेंड और 58 मिली सेकेंड में कर दिया। इन 4 प्लेयरों का नाम क्या है? क्योंकि गोल्ड मेडल जीता है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आनस मोहम्मद यहिया और अमोज जकोब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश, ये 4 प्लेयर हैं जिन्होंने इस रेस को कंप्लीट किया है। अगला क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ नोबेल प्राइज 2023 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी? तो मेडिसिन और फिजियोलॉजी के जो क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज 2023 का मिला है? आंसर होगा, ये 2 लोगों को मिला है। इनका नाम है तो कैटलीन
कैरिको और ड्रू वाइसमैन को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। तो दो है, कैटलीन कैरिको और ड्रू वाइसमैन को, ये दो साइंटिस्ट हैं जिनको मेडिसिन के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने mRNA वैक्सीन को डेवलप किया है, जिसकी वजह से रैपिडली हम वैक्सीन का डेवलपमेंट कर पाते हैं। और कोविड-19 जो वैक्सीन डेवलप हुई है इतनी जल्दी, वो इन्हीं की पद्धति की वजह से हुई है। जिन्होंने डेवलप किया था mRNA वैक्सीन पद्धति को, उस प्रोसेस का यूज़ करके ही बाद में कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप किया गया और इतनी फास्टली डेवलप कर लिया गया था। इसीलिए इन दोनों साइंटिस्ट कैटलीन कैरिको और ड्रू वाइसमैन को ये अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक अवार्ड है, कौन सा? पीस का, शांति के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया जाता है वो नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे के द्वारा अनाउंस होता है। और बाकी सभी अवार्ड स्वीडन में अनाउंस होते हैं, स्वीडन के द्वारा ही दिए जाते हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, Who was awarded the Tata Literature Lifetime Achievement Award in 2023? तो 2023 के लिए टाटा लिटरेचर लाइफ से किसे सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए? तो आंसर होगा, तो CS लक्ष्मी को ये अवार्ड मिला है। CS लक्ष्मी, ध्यान रखिएगा, ये ऑथर है जिनको उनकी पब्लिशिंग, जो उन्होंने बेहतरीन पब्लिशिंग की है, इसके लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टाटा लिटरेचर लाइफ के माध्यम से 2023 में दिया गया है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वर फ्लैश फ्लड ट्रिगर्ड बाय द ओवरफ्लो ऑफ अ ग्लेशियर लेक एंड रिजल्टेड इन फैटलिटीज एंड सिग्निफिकेंट डैमेज? तो भारत के किस राज्य में हिमानी झील के अति प्रवाह के कारण अचानक बाढ़ आ गई और इसके परिणाम स्वरूप मौतें हुई और महत्वपूर्ण क्षति भी देखी गई? आंसर है, ये रिसेंटली में सिक्किम में बाढ़ आई है। सिक्किम में क्या हुआ है? तो ग्लेशियर वहाँ पर फट गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ और वहाँ पर बाढ़ की सिचुएशन नज़र आई है। तीस्ता रिवर के बेसिन पर ऐसा हुआ है, जिसमें जो कि सिक्किम पर बाढ़ का कारण बना है। सिक्किम की बात करें तो भारत में राज्य के रूप में 1975 को फॉर्म हुआ था। गंगटोक इसकी कैपिटल है। 4 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहाँ की असेंबली में 32 सीट्स हैं। 1 राज्यसभा में और लोकसभा में भी 1 सीट्स है। और अगर कंचनजंगा नेशनल पार्क का आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो वो यहीं पर है। और कीतम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, When is वर्ल्ड नेचर डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व प्रकृति दिवस हम कब मनाते हैं? तो विश्व प्रकृति दिवस हम 3 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड नेचर डे हम 3 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। ये फॉरेस्ट और जो लाइवलीहुड है फॉरेस्ट में, उनको कंजर्व करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। इसलिए इसकी थीम भी इस बार फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट रखी गई है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, मालूम होना चाहिए। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो इंडोनेशिया जो कि साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट जिसका नाम वुस है, उसको इन्होंने लॉन्च किया है। तरुण सोबती ये डिप्टी चीफ बन गए हैं नेवल स्टाफ और ऑफ भारतीय नेवी में। ध्यान रखिएगा, 10.2% इंडिया की जो जीएसटी रेवेन्यू है सितंबर 2023 में, इतनी ग्रोथ रेट यहाँ पर देखी गई है। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पर साइंटिस्टों को सिलेक्ट किया है और 25 लाख 9 साइंटिस्टों को सिलेक्ट किया और 25 लाख रुपए उनके प्रोत्साहन मनी के रूप में, और साथ साथ जो पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप देने की बात कही है। जॉन फॉसे, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर की फील्ड में। जल जीवन मिशन नाबार्ड के द्वारा यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सोशल बॉन्ड मतलब पैसा इकट्ठा करने की बात की गई है जल जीवन मिशन के लिए।
अगला क्वेश्चन, पारुल चौधरी, इनको ये 5000 मीटर वुमेन कैटेगरी में एशियन गेम्स में भारत को इंडियन ट्रैक एंड फील्ड में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलवा दिया है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी सालों के बाद यहाँ पर गोल्ड मेडल ये मिला और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें अगला क्वेश्चन, तो 24 आत्मन 23 प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पर स्टार्टअप्स, एग्रीकल्चर के जो स्टार्टअप्स हैं उनको 20 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार ने अनाउंस किए हैं मदद के लिए। जम्मू कश्मीर, जिसको जीआई टैग मिला है पश्मीना क्राफ्ट के लिए, और 4 अक्टूबर को हम वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो नेम द विनर ऑफ नोबेल प्राइज 2023 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी। तो मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2023 में किन्हें नोबेल प्राइज मिला है, किस देश से बिलोंग करते हैं और किस कार्य के लिए इनको मिला है, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।